साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्वास कुठार रस के बारे में। श्वास कुठार रस जो कि चतुर्विध रसायन के अंतर्गत खरली रसायन का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, किसके अंतर्गत एक्सप्लेन है श्वास कुठार रस? चतुर्विध रसायन के अंतर्गत खरली रसायन होते हैं जिसको खरल में प्रयोग करते हैं, उसका एग्जाम्पल श्वास कुठार रस पहले नंबर पे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, खरली रसायन के अंतर्गत श्वास कुठार रस का प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पार्ट 20/20/49 का ये मतलब रेफरेंस है। ये जो रेफरेंस है योग रत्नाकर का श्वास के रेफरेंस में है, पेज नंबर 373। जो योग रत्नाकर का श्वास प्रकरण में पेज नंबर 373 पेज पे आता है। ओके, एक मोटा मोटा बहुत शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं कि रसो गंधो विषम, विष मतलब यहाँ बस नाप के लिए कहा गया है। चैव टंकड़म च मनशिला एतानि टंक मात्राणि मरीचम च अष्टक्रमकम एक एकम मरीचम दत्वा खल्वे सूक्ष्मं विमर्दयेत् त्रिकटु टंक मात्रम च दत्वा पश्चात विचोड़येत् सर्वम एतत्रम संयोज्यम कागकूप्य विनिच्छेद। तो ये यहाँ पर कुछ छोटा सा श्लोक दिया हो बट उसको ध्यान नहीं देना है। हम लोग देखना है घटक द्रव्य। तो घटक द्रव्य देखेंगे, इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रिक है। घटक द्रव्य को याद कैसे करें, इसका ट्रिक क्या है तो देखेंगे। ट्रिक पहले सबसे पहले देख लेते हैं। काजल एमटीवी देखो, काजल बेटी एमटीवी देखो, तो काजल एमटीवी देखो और त्रिकटु चबाओ। काजल एमटीवी देखो और त्रिकटु चबाओ। तो ये याद रखेंगे, याद हो जाएगा इजीली। आइए देख लेते हैं, पहले घटक द्रव्य देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिट कर देते हैं ट्रिक को। तो देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है कि पहले नंबर पे शुद्ध पारद दिया हुआ है। उसके बाद ये एक टंक है, एक टंक मतलब 4 ग्राम होता है। दूसरे नंबर पे शुद्ध गंधक दिया हुआ है, ये भी एक टंक है, 4 ग्राम है। तीसरे पे जाएगा शुद्ध वसनाभ, ये भी एक टंक है। चौथे पे जाएगा शुद्ध टंकड़, ये भी सेम मात्रा है। पाँचवें पे शुद्ध मनशिला जो कि ये भी एक टंक है। छठवें पे देखें मरीच है जो कि 9 टंक होता है, 36 ग्राम होता है। सातवें पे शुंठी होता है जो कि 4 ग्राम होता है, मतलब एक टंक है। और आठवें जो होता है वो पिपली होता है जो कि एक टंक होती है, 4 ग्राम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस घटक द्रव्य में जो मेन कंटेंट पूछा जाए तो आपसे क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में मरीच होती है, 9 टंक होती है, इसलिए ये मरीच जो है मेन कंटेंट होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं। काजल एमटीवी देखो त्रिकुट जवाब। काजल का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। काजल मतलब कजली होती है और काजल हमेशा पारद गंधक को मिलाने से, मर्दन करने से बनती है, पारद प्लस गंधक। इसलिए जो शुरू के 2 कंटेंट होते हैं पारद प्लस गंधक, इसको क्या बोलते हैं, काजल। ठीक ना, कजली। ओके, उसको देखेंगे कि जो मनशिला नीचे से 5 4 3 5 4 3 देखेंगे तो एम टी वी, एम फॉर हो जाएगा मनशिला, टी फॉर जाएगा टंकड़, वी फॉर जाएगा वसनाभ। एम टी बी, एम फॉर मनशिला, टी फॉर टंकर, वी फॉर वतनाभ हो जाएगा। ओके, उसको देखेंगे कि त्रिकटु, त्रिकटु जानते हो, त्रिकटु मरीच शुंठी पिपली, या पिपली शुंठी मरीच, मरीच शुंठी पिपली इत्यादि आपके साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर मरीच त्रिकटु, काजल एमटीवी देखो और त्रिकटु चलो चबाओ, याद रहेगा। तो ये इसके मुख्य रूप से घटक द्रव्य होते हैं। आपने प्रमुख द्रव्य भी इसमें देख लिया। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे, हम लोग पहले बता दें मुख्य घटक द्रव्य क्या होता है। तो मरीच होता है, इसमें 9 टंक मात्रा प्रयोग होते हैं, टोटल 36 ग्राम होता है। ठीक है, 9 चौके 36, एक टंक बराबर 4 ग्राम। उपरोक्त समस्त द्रव्यों को मिलाकर एक रत्ती की गोली बनाकर संरक्षित रख लेते हैं। मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 रत्ती होती है इस पर्टिकुलर योग की। और अनुपान क्या होता है, मधु या शहद होता है। रोगाधिकार क्योंकि श्वास रोग है तो श्वास रोग के अंतर्गत आता है रोगाधिकार, लेकिन इसके अलावा जैसे श्वास रोग है, काश रोग है, वात और कफज रोग आदि में प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।